Assalamualaikum. My name is Sabir Liaquat and I am from Bahawal Nagar. And जो कहाँ से हैं आप? बहावल नगर से, बहावल नगर से। डिस्ट्रिक्ट बहावल। ठीक है। और यहाँ पे एमएफए का मेरा थीसिस डिस्प्ले हुआ है। स्कल्पचर मेरी स्पेशलाइजेशन थी एंड मैंने जो काम किया वो क्रॉकरी में किया। ब्रोकन क्रॉकरी में मेरा काम है और जो मेरा आइडिया था वो इमोशन, एक्शन एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन पे मेरा सारा काम है। ठीक है। टाइटल मेरा फ्रेगमेंटेड होलनेस है और मेरा जो काम है वो एक प्रोसेस के थ्रू चल रहा है कि जो इमोशंस हैं, एंगर का ये जो इमोशन है वो किस तरीके से इंडिविजुअल पर एक्ट करता है और उसमें स्कार्स आना स्टार्ट हो जाते हैं एंड देन वो हीलिंग की तरफ जाता है। एक टाइम पे आता है वो ब्रोक हो जाता है एंड देन वो हीलिंग की तरफ आता है। मेरे काम में हीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हील हो भी जाना चाहिए इंसान को। एंड आफ्टर हीलिंग वो इंडिविजुअल दोबारा स्टेबल तो हो जाता है, रीजॉइन हो जाता है, बट उसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं और वो हार्श भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। आइडेंटिटी उसकी सेम रहती है क्योंकि हीलिंग जो है वो स्मूथ नहीं होती, वो हार्श होती है और जो उस प्रोसेस से गुजरता है उसे ही पता होता है वो किस तरीके से हील कर कर आया है। एंड देन लास्ट में मेरी एक इंस्टॉलेशन है जो कि टेबल की है, जो कि एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही है कि एट द एंड जो सब फैमिली मेम्बर्स हैं वो इकट्ठे तो हैं लेकिन हर कोई अपने अंदर वो इमोशंस लेकर बैठा हुआ है, वो इंसिडेंट्स लेकर बैठा हुआ है जो पहले हुआ है। तो इस पे मेरा ये सारा काम है एंड फर्दर भी मैं इसी काम को लेकर चलूँगी जिसमें डिफरेंट आइडियाज़ के जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं उनको देखूँगी एंड विजुअल्स भी उनके डिफरेंट होंगे। इन सब के आपने कोई ना कोई टाइटल भी दिए हैं? हाँ, डिफरेंट टाइटल्स मैंने दिए हैं। काम जो मेरा स्टार्ट हो रहा है वो काम इन क्योस है। कहाँ से स्टार्ट कर रही हैं आप? दिस जो इमोशंस है जब वो एक्ट होना स्टार्ट होते हैं तो उसमें स्कार्स आ जाते हैं। ठीक है। अभी वो स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं, वो चेंज होना शुरू हुए होते हैं और यहाँ पर जो क्रॉकरी है ना वो इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अभी ब्रोकन पोजीशन में नहीं पहुंची? नहीं, अभी इन पे वो एक्ट होना शुरू हुआ ठीक है। है। एंड इसके बाद जो एक टाइम आता है कि वो प्रॉपर तरीके से ब्रोक हो जाते हैं, वो नेक्स्ट फ्रेम में है और ये सब स्कैटर्ड हो जाता है। सही सही। उनके पीसेस भी दूर दूर चले गए एंड देन हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, इसका जो है ये फर्स्ट, उसके बाद पहली जी डिस्टॉर्शन में आ गई। ठीक तो वो है। ऐसा है वो, ठीक है। मतलब सब स्कैटर्ड हो गया। और इसका जो मैंने टाइटल दिया वो वाउंड दिया है क्योंकि ज़ख्म है, अभी वो ज़ख्म हुआ है, अभी उसने भरना है, अभी ज़ख्म है। एंड देन जो मेरा ये है फ्रेम, ये हीलिंग प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्कार्स है कि उसने हील होना शुरू कर दी है। ठीक है। वाउंड के बाद स्कार होता है एंड उसके जो सारे पीसेस हैं ऑब्जेक्ट के वो करीब करीब आ चुके हैं और वो जुड़ने के करीब हैं। एंड देन जो शेल्फ्स हैं वो इंडिविजुअल से जुड़ कर आ गया, रिप्रेजेंटेबल बन चुका है लेकिन वो चेंज हो चुका है, वो सोसाइटी के सामने आया है लेकिन उसमें चेंजेस आ गई हैं और बहुत ज़्यादा हार्श हो चुका है। तो ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं ठीक, जो उस प्रोसेस के बाद आ चुके हैं। आइडेंटिटी इनकी सेम है। यहाँ पे कंबाइन है सब, यहाँ पे ये सब इंडिविजुअल होना शुरू हो गए हैं और जो हीलिंग के प्रोसेस से अब चलना शुरू हो गए जी। और लेकिन उनमें चेंजेस आ चुकी हैं वो स्टेबल, लेकिन वो चेंजेस आ चुकी हैं, वो हार्श हो चुकी हैं। अब इनको हाथ लगाएंगे तो ये नुकील नहीं है। ठीक है, मतलब हो सकता है। एंड देन जो ये टेबल है लास्ट पे, यानी यहाँ पर ये अपनी ज़ात में दोबारा वापस आ गए हैं, लेकिन वो जो आपके कहने के मुताबिक या मेरे समझने में जो दुनिया ने जो ज़ख्म दिए या जैसा भी है उनके साथ आए हैं, वो अपने तमाम ज़ख्म और अपने एक्सपीरियंस सब चीज़ों के साथ वो यहाँ हो चुके हैं, लेकिन अपने वजूद में आ गए, लेकिन वो पहले से नहीं है, ना पहले से वो सेटिस्फाई हैं ना मजबूत हैं। वो अपनी शख्सियत उन्होंने अपनी इकट्ठी कर ली है लेकिन उनका वजूद वो पहले जैसा नहीं रहा। जी, बस आइडेंटिटी उनकी वही है। कप जो है वो कप लग रहा है कि ये कप था जो ब्रोक हो चुके हैं एंड देन वो ये स्कैटर हुआ और उसके बाद दोबारा वापस आते आते अपनी असल पोजीशन में आ गया, लेकिन उसके बाद भी वहाँ तक आ नहीं सकता। एंड देन ये टेबल है जो कि फैमिली को, सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है, मेंबर्स हैं सारे और इकट्ठे हुए हैं एट द एंड ऑफ द डे, बट हर किसी के अंदर वो इंसिडेंट्स उसके माइंड्स में है कि ये हुआ था और वो चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फैमिली मेंबर्स हैं वो इस तरीके से चेंज हो चुके हैं, बट है एट द एंड सब साथ हैं। उस पे मेरा और ये भी ये फर्स्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है इसे भी हल्के हल्के, ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। और ये इसके साइज और वो किसी पे कोई चीज़ पहले एक्ट कर जाती है, किसी पर बाद में करती है। सारे इंडिविजुअल्स पे हर इमोशन एक साथ अफेक्ट नहीं करता। सही। तो ये उस पे काम है। कोई ब्रोक हो चुका है तो ब्रोक के करीब है और तो बिल्कुल ठीक है। इस तरफ आ जाएं हम। तो कैसा आपको ये अपना 2 साल कैसे लगे आपके यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट में?
बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत डिफरेंट मीडियम मैंने एक्सप्लोर किया। लास्ट पे आके मैंने ये किया। इस काम से पहले मैंने ग्लास में भी काम किया, मैंने फॉर्म में भी काम किया, मैंने थ्रेड में भी काम बेसिक किया। कहाँ से स्टार्ट हुई है आपकी एमएफए स्टार्ट जो हुआ आपको? जो हमारी मिनी असाइनमेंट्स थी कि हमने मोल्डिंग कास्टिंग की है, हमने क्ले से काम आपने किया, क्ले से स्टार्ट हुए, वुड पे आए, वुड पे आए, स्टोन पे आए, स्टोन नहीं हमने किया, कार्विंग पे आए आप लोग, कार्विंग की, ठीक है, एंड देन प्लास्टर कार्विंग भी की हमने, ठीक है, और फिर मोल्डिंग कास्टिंग की, टूल्स की मोल्डिंग कास्टिंग की, इवन हमने वेल्डिंग भी की। अच्छा। हमने मेटल के टूल्स की वेल्डिंग भी की, और उसके बाद फिर हमारा मिनी थीसिस स्टार्ट हुआ। उसमें हमने प्रोटोटाइप्स बनाए, डिफरेंट मीडियम एक्सप्लोर की, इवन डिफरेंट मार्केट्स भी एक्सप्लोर की। ठीक है, लाहौर की बहुत सारी मार्केट्स हमने एक्सप्लोर की, डिफरेंट टेक्निक्स को देखा, एंड फिर हम इस काम की तरफ आए। सही जी। तो ये जो आपको टाइटल या सब्जेक्ट जो मिला आपको टीचर्स ने दिया या आपने खुद नहीं सिलेक्ट किया आपने? इन थर्ड सेमेस्टर इन्होंने हमें कहा कि अपने जो आपको लगता है अपनी आइडेंटिटी को देखें और उस पर कुछ लिख कर लाएँ, बैड हैबिट्स एंड गुड हैबिट्स लिख कर लाएँ, एंड देन उन्होंने उसके बाद हमें कहा कि आप लोग 5 डिफरेंट मटेरियल्स में प्रोटोटाइप बना के लाएँ। वो डिफरेंट मटेरियल्स होंगे जो आपको लगता है। हम वो मटेरियल्स लेकर आए, एंड देन इन्होंने बोला कि आप इसके साथ क्या प्ले करते हैं वो आप करके लाएँ। नेक्स्ट हम वो फिर करके लाए। उनमें से इन्होंने हमें हर किसी का एक एक मॉडल बनाने को बोला, हमने वो भी किया, एंड देन उसके बाद ये प्रोसेस हुआ सारा। क्योंकि मेरा जो स्टार्ट में काम था वो ज्वाइनिंग की तरफ था, मैं चीज़ों को जोड़ रही थी, जो मेरे आसपास चीज़ें टूट रही थी मैं उनको जोड़ रही थी, रीजॉइन कर रही थी, एंड देन उससे फिर मेरा आइडिया इस तरफ गया। सही कि जो चीज़ टूट चुकी है वो जुड़ती है तो उसमें क्या चेंजेस आ जाते हैं। सही जी। नहीं, बहुत खूबसूरत लगा, नया आइडिया था, बहुत अच्छा आइडिया था ये आपका जो काम, और प्रोसेस बड़ा अच्छा लगा। एक यूनिक चीज़ सी लगी है सारी, जो सी एक कप से शुरू है और बाकी दोबारा आपने जिस तरह लेकर आए हैं, और अल्लाह आपको बेहतर कामयाबी दे इसमें आपके काम में। तो इसके बाद अब अपना काम करना चाहेंगी, जॉब करना चाहेंगी? जॉब के साथ साथ मैं अपना काम करती हूँ। सही, तो एग्जीबिशंस वगैरह आप करेंगी, और मीडियम कौन सा रखेंगे अब बाद में? यही होगा, बट उसका विजुअल ये नहीं होगा। ठीक है, अभी इसी के दौरान मुझे बहुत सारे आइडियाज मजीद आ चुके हैं, लोगों टाइटल सब्जेक्ट सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी, हर चीज़। मीडियम मेरा यही रहेगा, मे बी उसकी जो आप फिगरेटिव में जाएंगी कि किस में जाएंगी बाबा? मैं इस काम को कि ज्योमेट्रिकल शेप में जाएंगी, फंक्शनल लेकर, फंक्शनल, वो ब्रोकन लगे बट वो फंक्शनल नहीं। आप उसको शेप कौन सी फिगरेटिव देंगी, ज्योमेट्रिकल देंगी, क्या चीज़ शेप देंगी? ज्योमेट्रिकल शेप, नॉट अ फिगरेटिव। लेकिन बर्तनों का ताल्लुक तो हमारी फिगर्स से, हमारी पर्सनैलिटी से आता है ना। अगर उसमें फिगर्स इन्वॉल्व करेंगी तो किसी चीज़ का रिप्रेजेंट करेंगी। बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने भी यहाँ बचपन दिखा रही हैं तो कोई बच्चे का आपको फिगर, या किसी औरत का या मर्द का या किसी ज़ईफ़ आदमी का, जब आप फिगर इन्वॉल्व करेंगी तो आप देखने वाला आपके पॉइंट को जल्दी समझ जाएगा। हाँ, हो सकता है मैं काम करूँ। फिगर्स में जाएँ। झूला अगर झूले की किसी की बचपन में देखें, अगर किसी ने झूला झूलते हुए कोई गिरा हुआ, या किसी को कभी बचपन में झूला झूलने की फैसिलिटी नहीं मिली, तो आप उस झूले को बचपन के साथ अटैच करेंगे, कोई बच्चा दिखाएंगी तो पता चलेगा नहीं बचपन में इसकी ख्वाहिशात थी जो पूरी नहीं हुई। बिल्कुल, ये वो चीज़ें जो एक कब्रिस्तान होता है, इमोशंस का भी कब्रिस्तान होता है। हर चीज़ आपकी जो चीज़ें हमारी, अब कई दफ़ा हमने हमारे जो पाकिस्तान में माहौल है हमारा सब कॉन्टिनेंट का, बाप जो नहीं बन सकता वो कोशिश करता है अपने बच्चे को बनाए। बिल्कुल, ठीक है जी। उसमें हमें फिगर, अगर हम स्कल्पचर्स में आएंगे, हम 3D में काम करेंगे, तो हमें स्कल्पचर में फिगर इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। फिगर इन्वॉल्व करेंगे तो हमारा स्कल्पचर किसी को समझ आएगा। वैसे तो 3D ये खुद भी है, स्कल्पचर खुद भी बोलता है अपने आप को, लेकिन एक टाइम लैप्स को दिखाने के लिए या किसी चीज़ को दिखाने के लिए आपको, मेरा अपना आइडिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर ये करेंगी तो और इसमें निखार आ जाएगा आपके काम में। चलिए, अल्लाह बेहतर करेगी आपके लिए, और बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह। और ये YouTube पर चैनल है जो मेरा, उस पर भी चलेगा, तो उस पर ज़रूर आपने देखना है। आप मेरे सब्सक्राइबर भी बन जाएंगे अब नहीं। बेस्ट ऑफ लक जी, खुदा हाफिज़।